देखो, इस परिवार से मेरा बचपन से जुड़ाव है, हमारे फैमिली रिलेशन ही है, तो यहाँ तो आना मेरा तो दर्ज है। जैसा उनको माहौल था या जैसा देश वैसा भेष, वो वाली बात है ना जी। तो प्रधान जी में सर्वगुण संपन्न है। आज हमें उनकी हर जाति का, हर समाज का प्रमुख व्यक्ति आज उनको यहाँ श्रद्धांजलि देने, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी पूरे क्षेत्र की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रथम पुण्यतिथि है। मैं इस मौके पर उन दोनों पुत्रों से कि जिस प्रकार से उनके पिताजी ने इस क्षेत्र में अपना नाम मान सम्मान कमाया, उस प्रधान जी की महसूस होती रहेगी, उनकी याद रहेगी, लेकिन हम उनकी याद में जितना भी अच्छे कार्य करा सके उनको कराने का। ओमपाल प्रधान जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग उपस्थित हैं। हमारे साथ और भी हमारे समिंदर तोमर जी, श्री सिसोदिया जी क्षेत्र अध्यक्ष आए हैं। बहुत अच्छे कार्यक्रम का इन्होंने आयोजन किया। ओमपाल प्रधान जी ने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम किए और उसी ने काम का नतीजा है कि आज जनता उनकी स्मरण सभा में उपस्थित आई। देखिए, मैं श्रद्धेय डॉक्टर ओमपाल प्रधान जी, जो राजनीति की नहीं, सामाजिक और खेल के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जिनकी रुचि थी, ऐसी पवित्र आत्मा जो आज हम लोगों के बीच में, लेकिन उनके संस्कार, उन्होंने सामिंदर जैसे अपने पुत्र में, उनके जो पुत्र हैं वो उसी पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो जहां पर भी हैं, समाज के सेवा के कार्यों में उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे। क्षति हुई और जिनका दो चीजों, खेलों में भी सन 88 में भारत के लिए पदक लेकर आए, भारत की टीम के कप्तान रहे, और उनका शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी उन्होंने 2023 में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में PhD किया, अपने बेटे के साथ LLB किया, LLM किया, और इस पूरे क्षेत्र में 100 किलोमीटर तक ओलंपिक एसोसिएशन के अभी तक भी वो पदाधिकारी थे। पूरे उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाटिल जी हमारे डिप्टी CM साहब अध्यक्ष थे और ओमपाल जी उसके उपाध्यक्ष थे, और उन्होंने हजारों हजार युवाओं को खेल के माध्यम से रोजगार, खेल के माध्यम से शिक्षा और क्षेत्र के अंदर राजनीति के रूप में भी एक नई परिपाटी। आज भी ग्राम बम्बावड़ में एक लाइब्रेरी उनके प्रयास से बनी खड़ी है, और उनका एक ऐसा महत्वपूर्ण योगदान क्षेत्र के लिए, युवाओं के लिए एक ऐसा प्रेरणादायक, इसलिए उनके परिवार में और आज पूरे क्षेत्र का, हर वर्ग का, हर जाति का, हर समाज का प्रमुख व्यक्ति आज उनको यहाँ श्रद्धांजलि देने, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी पूरे क्षेत्र की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक ऐसे सामाजिक व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूँ। आप भी देख रहे हैं कि उनकी इस पुण्यतिथि पर दूर दूर से लोगों का तांता लगा हुआ है। हमको उन्होंने इतने सामाजिक काम किए थे, मैं तो उनके साथ, हमें तो यहाँ देखिए, ओमपाल प्रमुख साहब ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया, सबको साथ लेकर वो चले, और मैं मानता हूँ कि जो उनके दोनों सुपुत्र हैं, जिस प्रकार से उन्होंने समाज को दिशा देने का काम किया और उनके बताए हुए मार्ग पर उनके दोनों पुत्र चल रहे हैं, मैं इसी तरीके से उनसे, आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है, मैं इस मौके पर उन दोनों पुत्रों से कि जिस प्रकार से उनके पिताजी ने इस क्षेत्र में अपना नाम मान सम्मान कमाया, उसको आगे बढ़ाने का काम वो करें। वो बहुत ही सच्चे, ईमानदार और बहुत ही समाज में काम करने वाले अच्छे इंसान थे। आज उनकी कमी महसूस हो रही है, समाज के अंदर भी एक बड़ा समाज को क्षति पहुंची है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधान जी को, उनके जो बेटे हैं, बच्चे हैं, कि उनके पद चिन्हों पर चलकर अपना, जिस तरह से उन्होंने समाज में काम किया, उस तरह समाज में काम करें, समाज का नाम रोशन करें। और कमी तो हमें हमेशा प्रधान जी की महसूस होती रहेगी, उनकी याद रहेगी, लेकिन हम उनकी याद में जितना भी अच्छे कार्य करा सके उनको कराने का प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर ओमपाल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और एक समाज के अंदर जिस तरह से हमारे भाई ब्लॉक प्रमुख सावेंद्र जी ने पहली पुण्यतिथि बनाने का काम किया, निश्चित तौर पर एक संस्कार है। प्रधान जी इस क्षेत्र में बड़े, उनका ओहदा था सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। जैसा उनको माहौल था या जैसा देश वैसा भेष, वो वाली बात है ना जी। तो प्रधान जी में सर्वगुण संपन्न है। आज हमें उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। हमारा बचपन इनके पास बीता, पूरे परिवार के साथ बीता, बहुत सारे आयोजनों में साथ रहे, चाहे क्रिकेट के हो, चाहे वॉलीबॉल के हो, और राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम तो ऊपर वाले से नाराज भी हैं कि अभी प्रधान जी की समाज को बहुत जरूरत थी।
मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत अनेकों कार्य किए जो आज भी लोग उनकी पूरे जिले में प्रशंसा करते हैं। ऐसी महान विभूतियाँ बहुत कम होती हैं, वो आज हमारे बीच नहीं है। आज उनकी पहली बरसी के अवसर पर हम सभी साथी आए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं तो देखो, इस परिवार से मेरा बचपन से जुड़ाव है, हमारे फैमिली रिलेशन नहीं है, तो यहाँ तो आना मेरा तो घर जैसा। इतनी जो पॉपुलैरिटी हासिल की है इसके लिए क्या कहोगे? नहीं, कम समय नहीं है, वो दिखता कम है। मैंने बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूँ इसके। हाँ जी, स्ट्रगल नहीं दिखता। बस जनता से यही कहना चाहेंगे जी, जैसा अब तक साथ निभाते आए हो वैसे ही आगे। चाचा, हमें एक बात बताओ, आपका एक ही रोल है, डबल रोल है? रियल में बताओ, लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। जैसा जनता डिमांड करती है ऐसे रियल नहीं, वो हर कलाकार, हर रंगमंच के उसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित रहते थे। चाहे वो रंगमंच का कार्य हो, चाहे वो खेल का कार्य हो, चाहे वो आंदोलन का कार्य हो, चाहे वो राजनीतिक का कार्य हो, हर कार्य में वो बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते थे। मैं आज वो मेरे साथ हमेशा साए के साथ खड़े रहते हैं। मैं हमेशा जब भी, मेरे एक मित्र ने मुझे सलाह दी थी कि जब भी आप नाम का उच्चारण करो तो मैं हमेशा अपने नाम का शामिंद्र ओमपाल प्रधान के नाम से ही उच्चारण करता हूँ। और मैंने उन्हें अपने समझो कि साया बना लिया है, तो साए के साथ हमेशा मेरे साथ रहेंगे। भारत के क्या मैं कहता हूँ, वर्ल्ड के हम पिता और पुत्र हैं जिन्होंने एक साथ शिक्षा में, जब आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, 4 डिग्रियां एक साथ की हैं। सबसे पहले मैंने और मेरे पिताजी ने एमपीएड नागपुर यूनिवर्सिटी से वो साथ किया। उसके साथ मैंने और पापा जी ने ही NIS गांधीनगर गुजरात से साथ किया। उसके बाद मैंने और पापा जी ने ही LLB MMH कॉलेज गाजियाबाद से साथ किया। और उसके बाद मैंने और पापा जी ने ही एक हॉस्टल में, एक रूम में रहकर, एक क्लास में बैठकर MPhil जीवाजी यूनिवर्सिटी से ग्वालियर से किया। तो शिक्षा से तो हमारा विशेष नाता है। और उसके बाद 2023 में बीमार होने के बावजूद भी उनकी ये लगन थी शिक्षा के प्रति कि उन्होंने PhD अपनी कंप्लीट की। बिल्कुल, आपने जो सुना है बिल्कुल सही है भाई, कि पापा जी हमारे नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी रहे हैं और खेल से उनका विशेष नाता रहा है। जो हमारा परिवार है, पूरा परिवार खेल से जुड़ा हुआ है। वो कारण यही है कि उन्होंने जो रास्ता हमें दिखाया है, उन्होंने हमें 3 रास्ते दिखाए हैं और इन 3 रास्तों पे हम हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उन्होंने शिक्षा का रास्ता दिखाया, तो हम प्रयास करेंगे कि शिक्षा के रास्ते में हम खुद लोग तो आगे बढ़े ही बढ़े, हम प्रयास करेंगे कि हम समाज को भी शिक्षा के आधार पे कुछ ना कुछ दें। जिसका एक बहुत छोटी सी शुरुआत हमने बम्बावर गांव से एक लाइब्रेरी बनाकर अपनी निधि से की है। उसी के साथ जहां खेल की बात है, तो खेल में मैं तो खुद खिलाड़ी रहा हूं, मेरे छोटे दोनों भाई भी खिलाड़ी रहे हैं और मैं खिलाड़ियों को हमेशा प्रोत्साहन करूंगा। जो खिलाड़ी कोई मुझे मिलता है वो मुझे मेरा भाई जैसा लगता है। मैं उसके लिए भी उनका विशेष धन्यवाद करूंगा कि वो मुझे ये रास्ता दिखा कर गए। और तीसरा रास्ता जो उन्होंने मुझे दिखाया है वो राजनीति का दिखाया है, जिसके लिए मैं हमेशा राजनीति को एक राजनीति नहीं मानता, मैं सेवा मानता हूँ। और सेवा वो जो लोग वाकई में ही वंचित हैं, जिनको जरूरत है, जिनकी आवश्यकता है कि वो थाने, कोर्ट, कचहरी नहीं पहुंच सकते, मैं प्रयास करता हूं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर उनकी आवाज बनकर वहां पर। इतनी बड़ी तादाद में जो जन सैलाब उमड़ा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सबका विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जो प्यार आपने मुझे, मेरे परिवार को दिया है, मैं उसका हमेशा, इस क्षेत्र का क्या बहुत दूर दूर से कई प्रदेशों से लोग आए हैं, मैं उनका हमेशा ऋणी रहूंगा और प्रयास करूंगा कि जो ऋण उन्होंने मुझ पे चढ़ाया है, यहाँ आकर जो आशीर्वाद मेरे परिवार को दिया है, कि मैं उसे सूझ समझता हूं। सर,